बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 19 फरवरी और दिन है एतवार का। पिछली जो गुज़श्ता रात थी बाबरकत रात थी, लोगों ने इबादत की और पिछली रात खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए एक टीम तैयार की गई। कमांडर्स की टीम थी, उन्हें टास्क दिया गया कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है। उस रात पिछली रात ये फ़ैसला किया गया कि इंटरनेट को बंद किया जाएगा, तमाम लाइट्स को बंद किया जाएगा, कुछ देर के लिए लाइट्स को बंद किया जाएगा और खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। ये प्लान कल रात का प्लान था और खान साहब को हर कीमत पे हुकूमत गिरफ्तार करना चाह रही थी। हुकूमत की प्लानिंग थी, कमांडोज को टास्क सौंप दिया गया था कि खान साहब को गिरफ्तार करना है, हर कीमत पे खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन खान साहब के जो मुहाफ़िज़ थे, लोग खान साहब का पहरा दे रहे थे। पिछली रात लोगों ने वहाँ इबादत की और खान साहब की हिफाजत की और खान साहब का पहरा दिया है। और इस हिकमत अमली की खान साहब के लोगों ने भी हिकमत अमली बनाई हुई थी कि किस तरह खान साहब को प्रोटेक्ट करना है, खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देना। और लोग इसमें कामयाब रहे, किसी की हिम्मत ना हो सकी खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। प्लानिंग बहुत थी, हिकमत अमली बहुत थी, जिस पे प्रॉपर काम किया गया था कि कल रात खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। खान साहब को गिरफ्तार करने में कोई भी कामयाब ना हो सका, ना कमांडर्स कामयाब हो सके। हुकूमत की कोशिश थी, हुकूमत ने निगरान गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट को टास्क सौंपा था कि खान साहब को हर कीमत पे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हिकमत अमली कामयाब ना हो सकी। लोगों ने खान साहब का भरपूर दफा किया। वहाँ के लोग चार्ज थे, लोगों में जज्बा था, जोश था। वो किसी भी कीमत पे खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने दे रहे थे। तमाम हिकमत अमली, तमाम चीज़ें रायगा गई हैं। लोगों ने जो प्लानिंग की थी कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, मुमकिन होगा, ऐसा मुमकिन ना हो सका। लेकिन इसके साथ खान साहब ने जो जेल बरो तारीख का ऐलान किया था, उसकी नई हिकमत अमली सामने आ गई है कि किस तरह जेल बरो तारीख का आगाज़ होगा और किस तरह किया जाएगा। सबसे पहले जो लोग जेल बरो तारीख में अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे, अब 200 बंदों का ग्रुप होगा और 6 उसमें MNA MPs होंगे, जो अहम लोग होंगे। इस तरह करके गिरफ्तारी दी जाएगी। जहां गिरफ्तारी दी जाएगी, अगर उनको गिरफ्तार ना किया गया तो वो जेल के सामने बैठेंगे, वहां धरना देंगे। और ये प्लान हुआ है कि अगर आपको गिरफ्तार ना किया जाए तो धरना दिया जाएगा। अगर धरने में पुलिस वाले या कोई भी लाठी चार्ज करेगा उन लोगों पे, तो मीडिया होगा, मीडिया उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा। अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो सोशल मीडिया होगा, सोशल मीडिया उसको रिकॉर्ड करेगा, वो बात लोगों तक जाएगी। और अगर बात लोगों तक गई तो हमदर्दी, जाहिर सी बात है, उस पार्टी को जाएगी जो पार्टी के साथ जुल्म होगा। और लोग खुद आके अपने आप को पेश करेंगे, जी हमें गिरफ्तार करें, हमें जेलों में डालें। तो जेल वाले 200 लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, और वो अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वहाँ धरना देंगे। धरना देंगे तो आप लाठी चार्ज करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे तो खबर बनेगी, खबर बनेगी तो मीडिया में आएगी। पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखाएगा, इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगा, सोशल मीडिया दिखाएगा। खबर अब रुकने वाली खबर ऐसी नहीं है कि एक वो दौर नहीं है, एक टीवी चैनल है और आप खबर को रोक सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह खबर बनेगी। ये है कप्तान की नई हिकमत अमली। इसका आगाज़ 22 फरवरी से हो रहा है और 22 फरवरी से इसका आगाज़ लाहौर से होगा, माल रोड से शुरू होगा। माल रोड पे गिरफ्तारी दी जाएगी। 22 के बाद आ गया 23 फरवरी। 23 फरवरी को पेशावर में गिरफ्तारी दी जाएगी। 24 फरवरी को रावलपिंडी में गिरफ्तारी पेश की जाएगी। 25 फरवरी को मुल्तान में और 26 फरवरी को गुजरावाला, 27 फरवरी को सरगोदा, 28 को साहिवाल और 1 मार्च को फैसलाबाद में गिरफ्तारी पेश की जाएगी। जिस तरह हमने कहा 22 फरवरी को लाहौर में उमर सरफराज चीमा साहब सबसे पहले अपने 200 जो उन्होंने ग्रुप बनाए कि 200 बंदे और उसके साथ 6 अहम रहनुमा होंगे। लाहौर में उमर सरफराज चीमा होंगे। बाकी नामों पे अभी गौर हो रहा है कि कौन से लोग होंगे जो गिरफ्तारी पेश करेंगे, क्योंकि लिस्टें खान साहब के पास पहुंच चुकी हैं। अब खान साहब उसमें डिसाइड कर रहे हैं कि किस ज़िले में, जो मैंने आपको नाम लिए हैं, इनमें कौन कौन से 6 रहनुमा लीड करेंगे, कौन से 6 रहनुमा होंगे जो इनके साथ गिरफ्तारी देंगे। अब हमने आपको कोई तकरीबन 6 से 7 बताए हैं। अगर आप इनको दें, 1600-1700 लोगों की गिरफ्तारी की बात है, लेकिन ये 1600-1700 लोग नहीं है। जब ये लोग अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे, इनके देखा देखी PTI के और बहुत से लोग भी गिरफ्तारी पेश करेंगे।
और ये गिरफ्तारी हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन जाएगा। हुकूमत इस गिरफ्तारी को किस तरह इससे निपटना है हुकूमत की समझ से बाहर है और हुकूमत इससे निपट नहीं पाएगी। ये है कप्तान की एक हिकमत अमली जिसके पे काम हो चुका है और इसी तरह पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं मरियम नवाज साहबा की। वो तो इस हुकूमत को मानने से साफ इनकार कर चुकी हैं। हम जिस तरह बात करते थे, बहुत से लोग मीडिया वाले बात करते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो ना जाए, खुदा ना खास्ता, हम कहते हैं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो जाए कहीं। लेकिन हमारे वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब बरमला इसका इकरार कर चुके हैं कि हम डिफॉल्ट होना नहीं है बल्कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। यही वो गवर्नमेंट है जो कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी खबरें नहीं फैलानी चाहिए, मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। आज गवर्नमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये इकरार कर रही है, हमारे वजीर दफा इकरार कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। इससे बड़ी खबर और क्या होगी कि हमारे वजीर दफा इस चीज का इकरार कर चुके हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। पीडीएम की गवर्नमेंट ने पिछले 8-9 महीनों में ऐसी सत्यानाश मुल्क की फेरी है कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। इसका सत्यानाश कर दिया गया है। अब इस सत्यानाश में कोई भी पार्टी पीटीआई के मुकाबले में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। एक पार्टी थी एमक्यूएम, जिसकी हम पहले कह रहे थे एमक्यूएम चाह रही है कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन एमक्यूएम ने भी ऐसा बहाना तलाश किया कि वो भी इलेक्शन से दूर भागे। उन्होंने अपने सर्वे कराए जिनसे उनको पता चला कि हम किसी भी कीमत पे पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो कराची की कोई भी हल्का हो, हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो अब वो इस इलेक्शन से भागना कैसे था? एमक्यूएम ने पहले शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट की कि आप हमें रिक्वेस्ट करें, आप हमसे मुलाकात करें, हमसे दरख्वास्त करें कि हम इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न ले तो हमें कोई भागने का रास्ता मिल सके। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सदीकी साहब से मुलाकात की और उन्हें कहा कि जी आप ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लें। एमक्यूएम ना पीडीएम का हिस्सा है, वो भी ज़िमनी इलेक्शन से भाग गई। पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन से भागी थी, लेकिन अब एमक्यूएम भी ज़िमनी इलेक्शन से भाग गई। एमक्यूएम में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पीटीआई का मुकाबला कर सके। ये तो इन तमाम जमातों का हाल है कि जो पीटीआई का ज़िमनी इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर पा रही, तो बाकी इलेक्शन में कैसे होगा कि इलेक्शन। इसीलिए तो तमाम तर कोशिशें हैं ताकतवर हलकों के साथ मिलकर कि किसी तरह इस इलेक्शन को डिले किया जाए, इलेक्शन ना हो। खुदा के बंदो, अगर इलेक्शन अब नहीं कब, जब भी होगा तो फिर क्या होगा? खान साहब को गिरफ्तार करना है, खान साहब को नाअहल करना है, इसके अलावा तो आपके पास और कोई हल है नहीं। अब बात कर लेते हैं सदर पाकिस्तान की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। सदर पाकिस्तान में अपने खत में बेहिसी का जिक्र किया और इलेक्शन कमीशन साहब उस बेहिसी का भी बुरा मान गए कि सदर पाकिस्तान के इन अल्फाज से हमें बहुत मायूसी और अफसोस हुआ है कि उन्होंने बेहिसी का जिक्र किया। अगर सदर पाकिस्तान भी बेहिसी का जिक्र ना करे तो ये अवाम बेहिसी का जिक्र करे कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन वे अपना काम पूरा नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। एक खुद मुख्तार अपने आप को कहने वाला अदारा कि जी मैं खुद मुख्तार हूं, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा। क्यों? इसकी रीजन क्या है? सदर पाकिस्तान ने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने खत का जवाब दिया और इस पर अफसोस का इजहार किया कि सदर पाकिस्तान के जो लफाज थे उस पर हमें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सदर की अजलास में शिरकत की पेशकश कबूल की है। वो अजलास में आ रहे हैं। सदर पाकिस्तान के पास मंडे को दिन 11 बजे अजलास है। अजलास में इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन साहब पेश होते हैं। देखते हैं सदर पाकिस्तान के पास आइन के आर्टिकल के तहत इख्तियार है। सदर पाकिस्तान अपने इलेक्शन कमीशन के साथ इस्लाह मशवरे के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। आइन सदर पाकिस्तान को इजाज़त देता है। अब देखते हैं कि सदर पाकिस्तान कौन सी तलवार चलाने वाले हैं। ये मंडे तक आपको बहुत वाज़ेह हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, इलेक्शन होता है कि नहीं होता और कितना डिले किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि मार्च में इलेक्शन की डेट मिल जाएगी। ये शेख रशीद साहब की पेशनगोई है। शेख रशीद साहब आज फिर गर्ज बर्ज के लाहौर में बोले और उन्होंने खान साहब से मुलाकात भी की। शेख रशीद साहब भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। अभी जेल से आए लेकिन वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। ये है हमारे मुल्क की सूरत हाल। मज़ीद जानने के लिए और बहुत सी खबरों के लिए
वो हमें जानने के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए। इस वक्त दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।